गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास BA पार्ट थर्ड ईयर। सब्जेक्ट ज्योग्राफी। ज्योग्राफी सब्जेक्ट के अंतर्गत जो हमारी पुस्तक चल रही है वो ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। भारत का जो भूगोल चल रहा है, जिसमें हमारा जो यूनिट चल रहा है, जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है खनिज संसाधन। और खनिज संसाधन के अंतर्गत जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है ईंधन खनिज। फ्यूल मिनरल्स। हमने अब तक जो खनिज संसाधन की जो यूनिट है, इस खनिज संसाधन की यूनिट में हमने अब तक सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन जाना, खनिज किसे कहते हैं, खनिजों के प्रकार को समझा। खनिजों के प्रकारों के अंतर्गत हमने धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज और ईंधन खनिज तीन कैटेगरियों को जाना। हमने धात्विक खनिज के अंतर्गत लौह धातु और ताम्र धातु के बारे में जाना। उसके बाद में अधात्विक खनिज के अंतर्गत हमने अभ्रक के बारे में समझा और अन्य धातुओं के बारे में जाना। उसके बाद में हमने जो ईंधन खनिज है, फ्यूल मिनरल्स है, इसके बारे में चर्चाएँ की थी। और ईंधन खनिज के अंतर्गत जो कोयला और पेट्रोलियम पदार्थ और प्राकृतिक गैस, ये प्रमुख जो हैं ईंधन खनिज के अंतर्गत माने गए हैं, जिसमें से हमने लास्ट वीडियो में कोयले के बारे में पढ़ा था। आज हमारा जो ईंधन खनिज का अगला जो टॉपिक है वो है पेट्रोलियम पदार्थ। पेट्रोलियम यानी खनिज तेल। आज हम पेट्रोलियम पदार्थ या खनिज तेल की बात करेंगे। तो इसको जानने से पहले हम इस पेट्रोलियम शब्द के बारे में देखेंगे कि पेट्रोलियम का मतलब क्या होता है, पेट्रोलियम शब्द का तात्पर्य क्या होता है। अगर हम पेट्रोलियम शब्द को देखते हैं तो पेट्रोलियम जो शब्द है वो दो शब्दों के मेल से बना हुआ है, पेट्रो प्लस ओलियम। पेट्रो प्लस ओलियम दो शब्दों के मेल से पेट्रोलियम शब्द मिला है, बना हुआ है, जिसमें पेट्रो का तात्पर्य का होता है सेल और ओलियम का मतलब होता है तेल, अर्थात चट्टानों का तेल, अर्थात चट्टानों का तेल, अर्थात सेल ऑयल। इसका तात्पर्य होता है सेल ऑयल। सेल ऑयल का मतलब चट्टानों का तेल, अर्थात पेट्रो प्लस ओलियम। जो सेल ऑयल होता है वो हमारे चट्टानों के भीतर स्थित होता है। इस बात से हम परिचित हैं कि जो हमारी वनस्पति और जो हमारे सागरीय जीव जंतु हैं वो भूगर्भ के अंतर्गत ताप और दाब की विशेष परिस्थितियों के परिणाम स्वरूप जो खनिज तेल में परिवर्तित हो गए थे, वो खनिज तेल ही आज हमारा सेल ऑयल के रूप में मौजूद है, जिसमें जो ठोस अवस्था के अंतर्गत मौजूद थे वो कार्बन या कोयले का रूप धारण कर लिया, तथा जो लिक्विड और गैस फॉर्म में हैं वो हमारे सेल ऑयल के रूप में पेट्रोलियम पदार्थ तथा प्राकृतिक गैस मौजूद है। तो पेट्रोलियम जो पदार्थ हैं उनको हम सेल ऑयल के नाम से जानते हैं। इनका जो निर्माण हुआ है वो हमारे पृथ्वी के भूगर्भ के अंतर्गत वनस्पति तथा सागरीय जीव जंतुओं के दब जाने के परिणाम स्वरूप हुआ है। अब अगर हम इसकी बात करते हैं पेट्रोलियम की, तो पेट्रोलियम पदार्थ में कौन से रासायनिक तत्व होते हैं? तो पेट्रोलियम पदार्थ में हाइड्रोकार्बन, पेट्रोलियम जो पेट्रोलियम जो पदार्थ होते हैं जिनमें हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है, हाइड्रोकार्बन
कार्बन का मिश्रण होता है, अर्थात वो हाइड्रोकार्बन के कंपाउंड होते हैं, अर्थात हाइड्रोकार्बन के यौगिक होते हैं। पेट्रोलियम पदार्थ हाइड्रोकार्बन के यौगिक होते हैं, कंपाउंड होते हैं, जिनके अंतर्गत हाइड्रोकार्बन का मिश्रण देखने को मिलता है, मिश्रण पाया जाता है। हाइड्रोकार्बन युक्त जो पदार्थ होते हैं, इन हाइड्रोकार्बन युक्त पदार्थों के अंतर्गत जो भूगर्भ से जो सेल ऑयल निकाला जाता है, उस भूगर्भ के सेल ऑयल के अंतर्गत बहुत सारे अशुद्धियाँ होती हैं और उन अशुद्धियों को दूर करके शुद्ध पेट्रोलियम पदार्थ प्राप्त किया जाता है। इसके लिए जो है आसवन प्रोसेस या विधि अपनाई जाती हैं और उस आसवन विधि के परिणाम स्वरूप फिर जो है पेट्रोलियम शुद्ध रूप से प्राप्त किया जाता है। इस पेट्रोलियम का जो प्राप्ति होती है, इस पेट्रोलियम के अंतर्गत आपको वैसोलीन, मोम या मिट्टी का तेल, फिर पेट्रोल, इस तरह से इसके जो है अलग अलग सह उत्पाद जो हैं हमें जो है प्राप्त होते हैं इसके डाइल्यूशन के दौरान, इसके जो है शुद्धिकरण के दौरान। पेट्रोलियम पदार्थों की अगर हम चर्चाएं ही कर रहे हैं तो हम इस बात से जानते हैं कि जो हमारी चट्टानें हैं, अवसादी चट्टानें और परतदार चट्टानें और कायांतित चट्टानें, ये 3 प्रकार की जो चट्टानें हैं, उन चट्टानों के अंतर्गत जो हमारी अवसादी चट्टानें हैं या सेडिमेंट्री रॉक्स हैं, उन सेडिमेंट्री रॉक्स के अंतर्गत जो है ये सेल ऑयल जो है जमा पाया जाता है। सेडिमेंट्री रॉक्स के अंतर्गत जो अवसादी जो चट्टानें हैं, उन अवसादी चट्टानों के अंतर्गत ये जो है सेल ऑयल मिलता है। ये सेल ऑयल जो मिलता है वो किस तरह से इसका जो है शुद्धिकरण किया जाता है, उसके लिए मैंने आपको बताया कि इनका जो है शुद्धिकरण किया जाता है और इसके साथ साथ इसके सह उत्पाद जो हैं ईथर है, बेंजीन है, साथ ही साथ मिट्टी का तेल है, साथ ही साथ मोम है, वैक्स है और कोलतार है, ये सारे इसके सह उत्पाद के रूप में प्राप्त किए जाते हैं जो इस पेट्रोलियम पदार्थ के शोधन से मिलते हैं। आगे हम बात करते हैं, अगर हम इस खनिज तेल की अगर भारत के संदर्भ में अगर हम बात करते हैं, क्योंकि अगर हम भारत के संदर्भ में इस चीज़ को देखते हैं तो भारत के अंतर्गत जो ये खनिज तेल है उसका जो जमाव है वो कहाँ देखने को मिलता है, इसके ऊपर चर्चाएं करते हैं। तो भारत में अगर हम बात करते हैं तो भारत में खनिज तेल का वितरण, खनिज तेल का डिस्ट्रीब्यूशन, वितरण, अगर हम भारत के अंतर्गत खनिज तेल के वितरण की बात करते हैं तो भारत के अंतर्गत खनिज तेल का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो हमारा कहाँ कहाँ किया जाता है, किन किन राज्यों में किया जाता है, इसके लिए अगर हम बात करें तो सबसे पहले भारत के अंतर्गत असम के बाद गुजरात के बाद राजस्थान के बाद हमारा जो सागर तटीय जो क्षेत्र है, सागर तटीय क्षेत्र जिसके अंतर्गत हमारा मुंबई, हाई क्षेत्र, अलियाबेट बेसिन क्षेत्र, ये इसके अंतर्गत आते हैं। ये भारत के अंतर्गत खनिज तेलों के प्रमुख जो हैं उत्पादित राज्य हैं। यहाँ भारत के अंतर्गत सर्वाधिक खनिज तेलों का भंडारण पाया जाता है तथा इन्हीं राज्यों से भारत के अंतर्गत खनिज तेलों का उत्पादन का कार्य भी किया जाता है। इस बात से हम अच्छी तरह से परिचित हैं कि ये जो खनिज तेल हैं, इन खनिज तेलों के अंतर्गत जब भारत के अंतर्गत इन खनिज तेलों की जब शुरुआत की गई और जब इनका प्रारंभ किया गया, इनका जब खोज की गई तो खोज के दौरान सबसे पहले असम के अंतर्गत जो है 18वीं शताब्दी के अंतर्गत जो है ये खनिज तेलों के सर्वेक्षण तथा खोज का कार्य किया गया।
और भारत के अंतर्गत सबसे पहले असम राज्य के डिगबोई नामक स्थान पर जो है पहला खनिज तेल का कुआं खोदा गया। असम के डिगबोई जो क्षेत्र हैं, असम के इस डिगबोई क्षेत्र के अंतर्गत लगभग 600 जो है खनिज तेल के कुएं स्थित हैं और यह जो क्षेत्र है ये जो है भारत का सबसे बड़ा जो है खनिज तेल का भंडारित क्षेत्र माना जाता है। इन खनिज तेलों पर जो नियंत्रण का कार्य किया जाता है वो इसके लिए जो समिति बनाई गई, इसके लिए जो आयोग बनाया गया, जो 1956 के अंतर्गत ONGC बनाया गया, ऑयल नेचुरल गैस जो है कमीशन बनाया गया। इस ऑयल नेचुरल गैस कमीशन के द्वारा, संगठन के द्वारा, आयोग के द्वारा या ONGC के द्वारा जो है इस पर जो है सर्वेक्षण का कार्य तथा खोज का कार्य जो है उन पर नियंत्रण का कार्य किया जाता है। भारत के अंतर्गत जो खनिज तेल उसका जो प्रारंभिक स्तर पर जो खोज का कार्य किया गया था सबसे पहले वो असम राज्य के अंतर्गत किया गया था। तो असम राज्य के अंतर्गत जो ये सेल ऑयल जो मिलता है, ये सेल ऑयल के जो क्षेत्र हैं जिनके अंतर्गत डिगबोई के बाद में सूरमा घाटी का क्षेत्र है, सूरमा घाटी के बाद में लखीमपुर का क्षेत्र है, लखवा का क्षेत्र है, हुगरी जन का क्षेत्र है, ये इसके प्रमुख रुद्र सागर का क्षेत्र है। ये इसके प्रमुख जो हैं असम राज्य के अंतर्गत जो है खनिज तेल के प्रमुख उत्पादित क्षेत्र हैं जहां असम राज्य के अंतर्गत खनिज तेलों का उत्पादन का कार्य किया जाता है। तो अगर हम इसकी हिस्ट्री को देख रहे हैं तो हिस्ट्री के अंतर्गत हम ये देख रहे हैं कि भारत के अंतर्गत 1860 के अंतर्गत सर्वप्रथम यानी कि सबसे पहले ये प्रयास किया गया कि जो है खनिज तेलों का उत्खनन का कार्य किया जाए। तो भारत के अंतर्गत 1860 में खनिज तेलों के उत्खनन का जो है सबसे पहले प्रयास किया गया, जो असम राज्य के डिगबोई क्षेत्र में किया गया। लेकिन खनिज तेलों की जो उत्पादन का जो कार्य किया गया, प्रोडक्शन का जो कार्य किया गया, वो असम राज्य के अंतर्गत असम तेल कंपनी के द्वारा किया गया 1899 में। 1899 के अंतर्गत जो है असम तेल कंपनी के द्वारा जो है उत्पादन का कार्य शुरू किया गया। साथ ही साथ असम के अंतर्गत सूरमा घाटी क्षेत्र के अंतर्गत जो खनिज तेल का उत्पादन का कार्य किया गया 1915 में किया गया था और वो वर्मा तेल कंपनी के द्वारा किया गया था। साथ ही साथ भारत के अंतर्गत खनिज तेलों की खोज और उत्पादन का जो कार्य है, उस खोज और उत्पादन के कार्य के लिए प्राकृतिक गैस जो है ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन का निर्माण संगठन किया गया जो 1956 में किया गया। तो जरा हम थोड़े से इसके किस प्रकार से खनिज तेलों का जो है उद्भव हुआ, किस तरह से उनका विकास किया गया, उन पर चर्चाएं डालते हैं। तो देखते हैं। (1890) में प्रथम प्रयास किया गया असम के डिगबोई क्षेत्र में खनिज तेलों के प्रोडक्शन के लिए, उत्पादन के लिए सर्वप्रथम 1890 के अंतर्गत प्रथम प्रयास किया गया था। और प्रारंभ में खनिज उत्पादन का कार्य जो किया था भारत में खनिज तेल उत्पादन कार्य, भारत के अंतर्गत जो खनिज तेल उत्पादन का जो कार्य किया गया वो 1899 में किया गया कार्य 1899 में। और यह कार्य किया था असम तेल कंपनी के द्वारा। असम तेल कंपनी के द्वारा ये 1899 के अंतर्गत ये कार्य किया गया था। इसी असम क्षेत्र के अंतर्गत 1915 में सूरमा घाटी जो क्षेत्र है, सूरमा घाटी क्षेत्र से खनिज तेल का उत्पादन कार्य
वर्मा तेल कंपनी के द्वारा किया गया। वर्मा तेल कंपनी के द्वारा किया गया। भारत में खनिज तेल उत्पादन का जो कार्य है के लिए ONGC, जिसको हम कहते हैं ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन, तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग, तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग, जिसका निर्माण 1956 में किया गया। ये जो संगठन बनाया गया भारत के अंतर्गत ONGC, जो 1956 के अंतर्गत बनाया गया, ये जो कमीशन था, ये जो आयोग था, ये भारत के अंतर्गत खनिज तेलों के उत्पादन के कार्यों पर नियंत्रण रखने का कार्य करता था। भारत के अंतर्गत जो 1890 के अंतर्गत जो सफल प्रयास किया गया था, प्रथम जो प्रयास किया गया था, उस प्रथम प्रयास के अंतर्गत असम के डिगबोई क्षेत्र में किया गया था। साथ ही साथ भारत में खनिज तेलों का जो उत्पादन का जो कार्य किया गया 1899 में किया गया। ये असम तेल कंपनी के द्वारा किया गया। असमी राज्य के अंतर्गत सूरमा घाटी जो क्षेत्र में 1915 के अंतर्गत खनिज तेलों का उत्पादन का जो कार्य किया गया वो वर्मा तेल कंपनी के द्वारा किया गया। साथ ही साथ भारत के अंतर्गत खनिज तेल के उत्पादन का जो कार्य किया गया, जिस पर नियंत्रण रखने के लिए जो आयोग जो निर्माण किया गया वो ONGC आयोग जो है निर्मित किया गया था, वो हमारा 1956 में किया गया था। 1956 के अंतर्गत ये जो आयोग तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग, ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन का जो निर्माण किया गया था, वो भारत के अंतर्गत खनिज तेलों पर नियंत्रण का कार्य करता था, खोज और सर्वेक्षण का कार्य करता था, साथ ही साथ प्रोडक्शन के कार्यों पर नियंत्रण का कार्य करता था। तो ये इसकी जो है हिस्ट्री थी कि किस प्रकार से भारत के अंतर्गत जो सेल ऑयल है उसका जो है उत्पादन का कार्य किया गया, कब प्रथम प्रयास किया गया और प्रोडक्शन का कार्य कब शुरू किया गया, किस राज्य से शुरू किया गया, किस कंपनी के द्वारा शुरू किया गया और इस पर किस आयोग या कमीशन का जो था कंट्रोल था। तो ये सारी चीज़ें इसकी जो है खनिज तेल या सेल ऑयल के इतिहास के बारे में आपको जानकारी देती हैं। इसके अलावा हमने आपको भारत के अंतर्गत जो खनिज तेल हैं उसके जो प्रमुख उत्पादक जो राज्य हैं उनका हमने अभी आपके बताया। तो देखिए ज़रा एक एक को हम देख के चलते हैं कि कौन कौन से भारत के अंतर्गत ऐसे प्रमुख खनिज तेल उत्पादक क्षेत्र हैं और जहाँ से उत्पादन का कार्य किया जाता है। अब हम बात करते हैं भारत के प्रमुख तेल उत्पादक क्षेत्र। जिसमें भारत के अंतर्गत सबसे पहला जो तेल क्षेत्र आता है वो आता है असम तेल क्षेत्र। असम राज्य जो है, उस असम राज्य के अंतर्गत जो हमारा खनिज तेल का जो उत्पादन करने वाले जो क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में सबसे पहला आता है डिगबोई। डिगबोई के बाद में आता है सूरमा घाटी। सूरमा घाटी के बाद में आता है नहरकटिया। फिर इसके बाद में आता है लकवा। फिर आता है हुगरीजन। फिर आता है रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग नहीं, रुद्रसागर।
ये जो क्षेत्र हैं ये असम राज्य के प्रमुख खनिज तेल उत्पादक क्षेत्र हैं, जिनमें से सबसे पहले भारत के अंतर्गत खनिज तेलों का जो उत्पादन का कार्य किया गया था और खोज करने का जो कार्य किया गया था वो डिगबोई क्षेत्र के अंतर्गत किया था। डिगबोई क्षेत्र के अंतर्गत जो है लगभग 600 से लेके 800 खनिज तेल के कुएं हैं। उसके बाद में जो हमारा सूरमा घाटी का जो क्षेत्र था, इस सूरमा घाटी क्षेत्र के अंतर्गत खनिज तेल का उत्पादन किया गया था और सूरमा घाटी क्षेत्र के अंतर्गत खनिज तेल का उत्पादन का कार्य वर्मा तेल कंपनी के द्वारा किया गया था। जबकि डिगबोई नामक जो स्थान है उस पर खनिज तेल का जो कार्य किया गया था वो हमारे असम तेल कंपनी के द्वारा किया गया था। यहाँ सूरमा घाटी क्षेत्र के अंतर्गत लगभग 60 खनिज तेल के कुएं हैं। इसी तरह से नहरकटिया क्षेत्र के अंतर्गत भी लगभग 60 खनिज तेल के कुएं हैं। साथ ही साथ हुगरीजन जो क्षेत्र है, इस हुगरीजन क्षेत्र के अंतर्गत लगभग 20 खनिज तेल के कुएं स्थित हैं। ये भारत के अंतर्गत असम राज्य के प्रमुख खनिज तेल उत्पादक क्षेत्र हैं, जहाँ से खनिज तेलों का सबसे ज़्यादा उत्पादन का कार्य किया जाता है। या हम कह सकते हैं कि असम राज्य से ही भारत के अंतर्गत सर्वप्रथम खनिज तेलों का उत्पादन का कार्य शुरू किया गया था। इसके बाद में जो भारत का दूसरा जो प्रमुख खनिज तेल उत्पादक जो क्षेत्र है उसके अंदर आता है गुजरात। गुजरात के जो प्रमुख खनिज तेल उत्पादक जो भाग हैं या क्षेत्र हैं, जिसके अंतर्गत आता है अंकलेश्वर। अंकलेश्वर तेल क्षेत्र आता है। अंकलेश्वर तेल क्षेत्र जो है गुजरात का भड़ोच जिले के अंतर्गत स्थित है। भड़ोच, ये भड़ोच जिले के अंतर्गत स्थित जो है तेल क्षेत्र है। इस अंकलेश्वर तेल क्षेत्र या जो तेल क्षेत्र जो है उस अंकलेश्वर तेल क्षेत्र को भड़ोच का वसुंधरा के नाम से भी जाना जाता है। ये जो भड़ोच उत्पादक जो क्षेत्र है इसे हम वसुंधरा के नाम से प्रसिद्ध है, वसुंधरा के नाम से प्रसिद्ध है। वसुंधरा, वसुंधरा के नाम से प्रसिद्ध है। भड़ोच जो तेल उत्पादक जो क्षेत्र है, भड़ोच तेल उत्पादक क्षेत्र वसुंधरा के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ इस गुजरात तेल क्षेत्र के अंतर्गत मिट्टी का जो तेल है, मिट्टी का तेल उसकी अधिकता पाई जाती है, मिट्टी के तेल की अधिकता पाई जाती है। अर्थात जो हमारा गुजरात का जो क्षेत्र है, इस गुजरात के खनिज तेल क्षेत्र के अंतर्गत जो हमारा घासलेट या जो हमारा मिट्टी का जो तेल है उसकी यहाँ अधिकता देखने को मिलती है। अर्थात जो गुजरात राज्य के जो हमारे अंकलेश्वर तेल क्षेत्र के जो कुएं हैं, उन अंकलेश्वर तेल क्षेत्र के कुओं के अंतर्गत जो हमारा खनिज तेल है या जो हमारा सेल ऑयल है, उस सेल ऑयल के अंतर्गत जो हमारे घासलेट या हमारे मिट्टी के तेल की अधिकता यहाँ पाई जाती है। गुजरात तेल क्षेत्र के गुजरात राज्य के अंतर्गत अंकलेश्वर के अलावा जो हमारे यहाँ के प्रसिद्ध जो उत्पादित क्षेत्र हैं उनके अंतर्गत हमारा लूनोज क्षेत्र है, कलोल क्षेत्र है। तो देखिए अन्य जो हैं हमारे उत्पादक क्षेत्र, उनकी अगर हम बात करते हैं तो देखो अंकलेश्वर के बाद में लूनोज तेल क्षेत्र, फिर उसके बाद में हमारा जो है कलोल तेल क्षेत्र, महसाना, नवागांव, सानंद, बकरौल, ये गुजरात के प्रमुख खनिज तेल उत्पादित क्षेत्र हैं, जहाँ से गुजरात राज्य के जो है खनिज तेलों का उत्पादन का कार्य किया जाता है। खंबात की जो खाड़ी का जो क्षेत्र है, उस खंबात की खाड़ी के क्षेत्र के अंतर्गत जो है लूनो तेल क्षेत्र पड़ता है। इस लूनो तेल क्षेत्र जो खंबात की खाड़ी के अंतर्गत स्थित है,
ये अरब सागर के तटीय क्षेत्र के अंतर्गत स्थित है। लूनोज जो तेल क्षेत्र है ये हमारा खंबात की खाड़ी, खंबात की खाड़ी और अरब सागर का जो तटीय क्षेत्र है उस क्षेत्र के अंतर्गत ये लूनोज तेल क्षेत्र में स्थित है। खंबात की खाड़ी के अंतर्गत ये तेल क्षेत्र स्थित है। और जो हमारे अहमदाबाद जो है उस अहमदाबाद के समीप जो स्थित है कलोल क्षेत्र है, महसाना क्षेत्र है, नवागांव क्षेत्र है, सानद है, बकरोल है, ये अहमदाबाद के समीपवर्ती भागों के अंतर्गत स्थित जो है खनिज तेल के प्रमुख उत्पादित स्थान हैं, क्षेत्र हैं, जहाँ से खनिज तेलों का उत्पादन का कार्य किया जाता है। इसके अलावा जो हमारे समुद्र तटीय जो क्षेत्र हैं उन समुद्री तटीय क्षेत्रों के अंतर्गत जो गुजरात के समीपवर्ती जो भाग हैं और जो हमारे महाराष्ट्र के जो समुद्र तटीय जो भाग हैं उन महाराष्ट्र के जो हमारे जो महाद्वीपीय जो मगन तट हैं उन महाद्वीपीय मगन तटों के समीपवर्ती भागों के अंतर्गत जो महाराष्ट्र से जो मुंबई हाई जो है वो महाराष्ट्र के समीपवर्ती भागों के अंतर्गत समुद्र तटीय भागों के अंतर्गत स्थित उत्पादित खनिज तेल क्षेत्र है बॉम्बे हाई। यह महाराष्ट्र के अंतर्गत अरब सागर के तटीय क्षेत्र में महाद्वीपीय मगन तट अर्थात मुंबई से लगभग 150 से 200 किलोमीटर दूर ये जो खनिज तेल क्षेत्र है जो मुंबई हाई के नाम से जाना जाता है। इस मुंबई हाई नामक क्षेत्र से ही भारत का सबसे ज़्यादा जो है खनिज तेलों का उत्पादन का कार्य किया जाता है। और मुंबई हाई का जो तेल क्षेत्र है वो लगभग 2500 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। तो देखिए आगे हम बात करते हैं सागर तटीय तेल क्षेत्र जिसके अंतर्गत अलिया बेट तेल क्षेत्र और मुंबई हाई। ये जो अलिया बेट तेल क्षेत्र है वो गुजरात के जो सौराष्ट्र जो क्षेत्र है उस सौराष्ट्र क्षेत्र के समीप स्थित जो तेल क्षेत्र है अर्थात अरब सागर का जो तटीय जो भाग है उस अरब सागर के तटीय भाग के अंतर्गत स्थित है। सौराष्ट्र क्षेत्र के अंतर्गत अलिया बेट तेल क्षेत्र स्थित है। यह जो है हमारा तेल क्षेत्र गुजरात के तटीय भाग के अंतर्गत स्थित है। दूसरा जो सागरीय तटीय क्षेत्र जो है अरब सागर के मुंबई हाई, अरब सागर का जो तटीय जो क्षेत्र है ये दोनों ही तेल क्षेत्र अरब सागर के तटीय भागों में मिलते हैं। अरब सागर के तटीय भाग, अरब सागर के तटीय भागों के अंतर्गत ये जो हैं दोनों ही तेल क्षेत्र स्थित हैं। इन तेल क्षेत्रों के अंतर्गत जो मुंबई हाई जो तेल क्षेत्र है, मुंबई हाई तेल क्षेत्र जो हमारा अरब सागर का जो तटीय भाग है जो मुंबई से लगभग 150 से लेकर 200 किलोमीटर दूर स्थित है और यही जो मुंबई हाई जो तेल क्षेत्र है वही भारत के अंतर्गत सबसे ज़्यादा जो हमारा खनिज तेल का उत्पादन का कार्य करता है। इसके अलावा जो हमारा और ये जो मैंने आपको बताया था कि मुंबई हाई तेल क्षेत्र है जो लगभग 2500 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के अंतर्गत फैला हुआ है। 2500 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के अंतर्गत मुंबई हाई तेल क्षेत्र फैला हुआ है। मुंबई हाई तेल क्षेत्र 2500 वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत फैला हुआ है और मुंबई से लगभग 150 से लेकर 200 किलोमीटर दूर स्थित यह तेल क्षेत्र है। मुंबई के पश्चिमी भाग के अंतर्गत स्थित जो है लगभग 150 से लेकर 200 किलोमीटर दूर जो हमारा महाद्वीपीय मगन तट है, अरब सागर का महाद्वीपीय मगन तट वाला जो भाग है वहाँ स्थित ये मुंबई हाई तेल क्षेत्र जाना जाता है। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं तो बचता है राजस्थान। और अगर हम राजस्थान की अगर बात करते हैं तो राजस्थान के अंतर्गत खनिज जो तेल हैं उन राजस्थान के अंतर्गत खनिज तेलों का जो उत्पादन का जो कार्य किया जाता है वो बाड़मेर के अंतर्गत किया जाता है। जैसलमेर और बाड़मेर जैसलमेर, ये बाड़मेर और जैसलमेर दोनों ही जो ज़िले हैं राजस्थान के जो थार के मरुस्थल के अंतर्गत स्थित हैं, उन थार के मरुस्थल वाले भागों के अंतर्गत जो है सेल ऑयल का
विशाल जो है जमाव या भंडारण देखने को पाया गया है। राजस्थान के अंतर्गत सर्वप्रथम 1999 के अंतर्गत इस बाड़मेर के अंतर्गत जो मग्गा की ढाणी है, उस मग्गा की ढाणी नामक स्थान पर जो गुड़ा मनाली जो क्षेत्र है, गुड़ा मनाली के अंतर्गत मग्गा की ढाणी नामक जो स्थान है, उस मग्गा की ढाणी नामक स्थान पर इस खनिज तेल का जो है उत्खनन का कार्य किया गया था। और यहाँ पर जो है मंगला जो तेल का कुआं स्थित है, बाड़मेर क्षेत्र के अंतर्गत मंगला खनिज तेल कूप स्थित है, खनिज तेल कूप। ये राजस्थान का पहला खनिज तेल का कुआं है, ये राजस्थान का पहला खनिज तेल का कुआं है, मंगला कुआं। राजस्थान के अंतर्गत जो बाड़मेर का वायुतु क्षेत्र है, राजस्थान के अंतर्गत जो बाड़मेर का वायुतु जो क्षेत्र है वो भी खनिज तेल के लिए वायुतु जो क्षेत्र है, उस वायुतु क्षेत्र के अंतर्गत भी खनिज तेलों का उत्पादन का कार्य किया जाता है। वायुतु क्षेत्र के अंतर्गत भी खनिज तेलों का उत्पादन का कार्य किया जाता है। साथ ही साथ यहाँ भाग्यम, ऐश्वर्या, रागेश्वरी, कामेश्वरी ये जो हैं प्रमुख खनिज तेल के कुएं हैं जो राजस्थान के अंतर्गत स्थित हैं, जो बाड़मेर और बाड़मेर के सीमावर्ती जो भाग हैं वहाँ स्थित हैं। साथ ही साथ जैसलमेर के अंतर्गत भी खनिज तेल के कुएं मौजूद हैं। खनिज तेल के साथ साथ जो है प्राकृतिक गैस का भी जो है निष्कासन किया जाता है। तो राजस्थान के अंतर्गत इंग्लैंड के द्वारा या के एनर्जी कंपनी जो थी वो इंग्लैंड के द्वारा, इंग्लैंड के सहयोग से जो है यहाँ कंपनी के अंतर्गत जो है खनिज तेल के कुओं का उत्पादन का कार्य शुरू किया गया या जो है उनकी खोज और उनके सर्वेक्षण का कार्य किया गया। ये भारत के अंतर्गत जो असम राज्य, असम के बाद गुजरात, गुजरात के बाद राजस्थान, ये 3 बड़े प्रमुख खनिज तेल उत्पादक क्षेत्र हैं। इन खनिज तेल उत्पादन क्षेत्रों के साथ साथ वर्तमान में नवीन जो सर्वेक्षण और जो खोज का कार्य चल रहा है वो हमारे भारत के अंतर्गत जो कावेरी नदी जो तट हैं, कावेरी नदी तटों के अंतर्गत भी जो है कुछ मात्रा के अंतर्गत जो है खनिज तेलों का जमाव देखने को मिलता है। साथ ही साथ राजस्थान के अंतर्गत पंचपदरा के अंतर्गत जो हमने रिफाइनरी लगाई है खनिज तेल की, तो हमारा राजस्थान का थार का मरुस्थल जो है खनिज तेलों की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता है। ओवरऑल हमने ये देखा कि किस तरह से खनिज तेलों का जो है निर्माण हुआ, खनिज तेलों के निर्माण के बाद में उनका हम किस तरह से शोधन का कार्य करते हैं, शोधन के कार्य के बाद में हमने यहाँ भारत के अंतर्गत इसका प्रारंभिक जो स्तर था वो कब से प्रारंभ किया गया, और प्रारंभिक स्तर के बाद में हमने ये जाना कि भारत के अंतर्गत प्रमुख खनिज तेल उत्पादक क्षेत्र कौन कौन से हैं, उनके अंतर्गत कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं, वहाँ कितने कुएं हैं जिनसे यहाँ उत्पादन का कार्य किया जाता है। भारत के अंतर्गत जो ये खनिज तेल का जो प्रोडक्शन किया जाता है, वो खनिज तेल का जो उत्पादन किया जाता है, तो हमारे यहाँ खनिज तेल का जो है इतने खनिज तेल क्षेत्र से हमारे भारत के अंतर्गत कार्य संपन्न नहीं होता है। इसलिए हमें जो है हमारे जो पड़ोसी जो देश हैं उन पड़ोसी देशों के साथ जो इस खनिज तेल को आयात करना पड़ता है। और विश्व के अंतर्गत सबसे ज़्यादा खनिज तेलों का जो भंडारण जो हमारा सऊदी अरब के अंतर्गत है, तो भारत भी सऊदी अरब से, ईरान से, इराक से, जो है वेनेजुएला से, मैक्सिको से, संयुक्त अरब अमीरात से जो है खनिज तेलों को आयात करता है, मंगाता है। ये हमारे भारत के अंतर्गत खनिज तेलों की जो है व्यापार से जुड़ी हुई बातें थी। किस तरह से खनिज तेलों का निर्माण हुआ, खनिज तेलों से किस तरह से शोधन करते हैं, और किस तरह से हम भारत के प्रमुख खनिज तेलों को, तेल क्षेत्रों को जाने हैं। यूं करके हमारा जो खनिज संसाधन है, इस खनिज संसाधन के अंतर्गत हमने आपको खनिजों के प्रकार और खनिजों के प्रकारों के अंतर्गत धात्विक खनिज के अंतर्गत लोह और तांबा दोनों धातुओं को, साथ ही साथ अधात्विक खनिज के अंतर्गत अभ्रक को, तथा ईंधन खनिज के अंतर्गत कोयला तथा खनिज तेल अर्थात पेट्रोलियम पदार्थों को हमने आपको अब तक बताया है। ये तीनों ही क्वेश्चन जो हैं वो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। इन तीनों ही कैटेगरियों में से आपके एग्जाम के अंतर्गत क्वेश्चन पूछे गए हैं।
तो इसलिए ये जो हमारा खनिज संसाधन का यूनिट था ये आपका महत्वपूर्ण यूनिट माना जाता है एग्जाम की दृष्टि से भी। इसलिए हमने इसके अंतर्गत जो महत्वपूर्ण जो आपकी खनिजें थी उन महत्वपूर्ण खनिजों को आपके सामने रखा है। इस तरह से हमने भारत के भूगोल के अंतर्गत खनिज संसाधन के अंतर्गत जो हैं इन खनिजों के बारे में समझा और जाना। धन्यवाद।